क्या करूँ यार, पाइल्स का बहुत ही दर्द होता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही जलन होती है। जब भी मैं मोशन को जाता हूँ सुबह सुबह, जब भी मोशन होता है, कभी हार्ड होता है या कभी नरम आता है, लेकिन मोशन होने के बाद सर बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही जलन होता है। क्यों होता है ऐसे? तो नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रैक्टिस करता हूँ मुंबई में। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर मोशन के बाद में बहुत ही दर्द होता है। तो हम ये जानने वाले हैं कि ये जो दर्द है, ये जो जलन है, ये क्यों होता है। तो पहला है फिशर। फिशर यानी क्या कि बहुत सारे पेशेंट को जो हमारा मल मार्ग है, जिसे हम गुदा बोलते हैं, जिसे हम एनस बोलते हैं, अंदर से चिरा बन जाता है, अंदर से घाव बन जाता है या जख्म हो जाता है। ये क्यों होता है कि बहुत सारे पेशेंट को मोशन में कड़क होता है, कठिन मल आता है, और कठिन मल आने के बाद जब भी कठिन मल वहाँ से निकलता है, हमारे मल मार्ग से निकलता है, तो अंदर से चिरा लगाकर निकलता है और वहाँ पे घाव बन जाता है और वहाँ पे फिशर बन जाता है। तो बाद में जब भी पेशेंट मोशन पास करता है, तो वो जो मल है वो घाव को लगकर घिस कर लगता है और बाहर निकलता है, और तभी पेशेंट को बहुत ही दर्द होता है और जलन होता है। तो फिशर में उसका दो टाइप है, एक्यूट फिशर और क्रोनिक फिशर। अगर आपको एक्यूट फिशर है तो जलन जो दर्द है आपको आधा घंटा 1 घंटा होगा। पर अगर आपको क्रोनिक फिशर है तो क्रोनिक फिशर, इसमें आपको जो जलन है, दर्द है, 4 घंटा 5 घंटा या कभी कभार दिन भर भी होती है। बहुत ही ज़्यादा इसमें दर्द होता है, जिसे क्रोनिक फिशर में। फिशर क्यों होता है? तो फिशर जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की शिकायत है, जिनको बार बार मोशन में कड़क होता है, जो फाइबर्स कम लेते हैं, जो पानी कम पीता है, तो उनको फिशर की तकलीफ होती है। ज़्यादातर फीमेल्स, घर में जो फीमेल्स रहते हैं वो पानी बहुत ही कम पीते हैं और उनको फिशर की प्रॉब्लम ये ज़्यादातर होती है। दूसरा है पाइल्स, जिसे हम बवासीर बोलते हैं। तो बवासीर में भी पेन यानी दर्द बहुत हो सकता है। बवासीर में क्या होता है कि बवासीर में दो टाइप्स के बवासीर रहते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स, जिसे हम कहते हैं बाहरी बवासीर, और इंटरनल जिसे आंतरिक बवासीर। कभी कभार क्या होता है पाइल्स में, जब भी मस्से बड़े बड़े होते हैं, बिग पाइल मास, तो तभी पेशेंट को दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है। जब बाहर के बवासीर, वो जो थ्रोम्बोटिक पाइल्स रहता है, तो बाहर के बवासीर में भी पेशेंट को बहुत ही दर्द होता है। बाद में तीसरा भगंदर, जिसे हम बोलते हैं फिस्टुला। फिस्टुला क्या है कि फिस्टुला में हमारा जो जगह है मलद्वार, उसके साइड में एक फोड़ा बनता है। वो फोड़ा रहता है, वो फूटता है, उसमें से पस आता है और एक मवाद आता है, जिसे हम कहते हैं फिस्टुला भगंदर। इसमें क्या होता है कि एक फोड़ा बाहर रहता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, और वहाँ पे सुरंग बन जाती है, वहाँ पे एक टनल बन जाता है। और दूसरा जो उसका इंटरनल ओपनिंग रहता है भगंदर में, वो हमारे इंटरनल कैनल यानी जो हमारा मलद मार्ग है, उसमें अंदर की ओर से वो ओपन होता है और वहाँ पे एक टनल बन जाता है, एक सुरंग बन जाता है। इसमें क्या होता है भगंदर में कि वो फोड़ा फूट कर पस आता है, मवाद आता है। जब भी फोड़ा फूटता है तभी पेशेंट को बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है। तो हमने आपको देखा कि आपको फिशर में दर्द हो सकता है, आपको पाइल्स में भी या बवासीर में दर्द हो सकता है, और आपको भगंदर, जिसे हम फिस्टुला इन एनो, उसमें भी आपको बहुत ही दर्द हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहली बात कि आपको ऐसा हो रहा है कि मोशन के बाद में आपको अगर उठने बैठने के लिए अगर नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी एक पेन किलर ले सकते हैं। तो मैं आपको एक पेन किलर का नाम बोलता हूँ, टैबलेट
जेरेडोल एसपी आप ले सकते हैं, सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट, एक 10 दिन तक लेना है आपको। ये क्या है? पेन किलर है। उससे क्या होगा कि आपका जो दर्द है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। बाद में दूसरा है सीड्स बाथ। आपको गर्म पानी में बैठना है 20 मिनट्स। आपको अगर जो दर्द है, अगर आपसे 1 से 2 घंटा है तो आपको 2 टाइम को अगर बैठना है 20 मिनट सुबह शाम। अगर आपको दर्द बहुत ही ज़्यादा है, जलन जो है वो 4-5 घंटा चलता है या दिन भर चलता है, तो आपको गर्म पानी में 4 बार बैठना है 20-20 मिनट, सुबह, दोपहर को, शाम को और रात को 20 मिनट्स बैठना है। गर्म पानी का सिकाई करना है। इससे क्या होगा कि गर्म पानी से अगर आप बैठते हैं, सिकाई करते हैं, तो वहाँ पे जो मल मार्ग में जो मसल्स रहता है वो रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स होने के बाद आपका जो दर्द है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। बाद में तीसरा है, गर्म पानी से उठने के बाद आपको एक मलम है, आपको बहुत ही बढ़िया मलम है, लॉक्स 2% जेली आपको लगाना है। लॉक्स LOX 2% एक जेली आता है, वो आपको लोकली अप्लाई करना है आपके एनल कैनल में। ये आपको ये कैसे अप्लाई करना है? ये आपको जब भी आप गर्म पानी में बैठते हैं, तो गर्म पानी में बैठने के बाद आपको ये जो लॉक्स 2% जेली आपको लगाना है। अगर लॉक्स 2% जेली अगर नहीं आपको मिलता है, तो मेरा एक बहुत ही अच्छा वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर, हेडेंसा क्रीम, हेडेंसा क्रीम के ऊपर, बहुत ही अच्छा। तो अगर आपको लॉक्स 2% जेली अगर नहीं मिलता है, तो आप हेडेंसा क्रीम भी ले सकते हैं, सेम काम करता है। ये हेडेंसा क्रीम भी आपको दिन में आपको 3 से 4 बार आपको लगाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन भी कुछ है, अगर पस है, बहुत बार क्या होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के कारण, यानी पस वहाँ पे इन्फेक्शन रहता है, अंदर कुछ पस आता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो मैं अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोई भी एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जिससे आपका जो दर्द है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक में आप टैबलेट ऑगमेंटिन 625 AUGMENTIN ऑगमेंटिन 625 आपको लेना है। सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट, और ये जो है लेना है 5 दिन तक लेना है, जिससे आपका ये जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली पूरा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।